मैं डॉक्टर केजल खत्री। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। हम पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे वेक्टर स्पेसेस पे कवर किए। आज हम लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस पे एक बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज़ ऑल्सो ए सब स्पेस। मतलब किसी सदिश समष्टि की दो उप समष्टियों का एक घातीय योग भी एक उप समष्टि होता है। तो इसका प्रूफ है। तो हमें क्या करना है, सदिश समष्टि की दो उप समष्टियाँ है W1 W2, तो उसका जो लीनियर सम होगा वो भी हमें एक उप समष्टि सिद्ध करना है। तो प्रूफ में क्या है कि माना हमें दो W1 W2 सदिश समष्टि ले ली जो VF की दो उप समष्टियाँ हैं, तो हम क्या सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 भी एक उप समष्टि है। तो इसके एलिमेंट भी हमें इसी प्रकार लेने पड़ेंगे। तो सब माना अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 और बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा, मतलब हमें सिद्ध करना है A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। हमें ये सिद्ध करना है। तो हम कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 भी एक सदिश उप समष्टि है। तो जहाँ अल्फ़ा 1 और बीटा 1 किस में बिलोंग्स करते हैं, W1 में, अल्फ़ा 2 बीटा बिलोंग्स टू करते हैं W2 में। चूँकि W1 और W2 उप समष्टियाँ हैं तो वो ये उप समष्टियाँ है, तो उप समष्टि की डेफिनेशन से हम इसमें लिख सकते हैं AB बिलोंग्स टू F, AB बिलोंग्स टू F, अल्फ़ा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, A अल्फ़ा 1 प्लस B बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली AB बिलोंग्स टू F, अल्फ़ा 2 बीटा बिलोंग्स टू W2। तो अगेन परिभाषा से हो जाएगा A अल्फ़ा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। तो पुनः हम क्या लिख सकते हैं, A अल्फ़ा 1 प्लस B बीटा 1 आपको पता है बिलोंग्स टू W1 है, A अल्फ़ा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2 है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो A अल्फ़ा 1 प्लस B बीटा 2 प्लस A अल्फ़ा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन में रखते हैं। तो A अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस B बीटा 1 प्लस बीटा 2 तो बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 आपकी अल्फ़ा है और बीटा 1 प्लस बीटा 2 बीटा है। तो ये हो जाएगा A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो मतलब क्या हो गया, AB बिलोंग्स टू F है, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो आपका प्रूव कर दिया A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो हम क्या कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 मतलब लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑल्सो एक उप समष्टि है VF की। तो यही हमें सिद्ध करना था। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 5 3 बिलोंग्स टू V3R है, वो सदिशों का LC है क्या, ये प्रूव करना है। जहाँ पर अल्फ़ा 1 दिया है 1 माइनस 3 2, अल्फ़ा 2 दिया है 2 माइनस 4 माइनस 1, अल्फ़ा 3 दिया है 1 माइनस 5 7। तो हमें ये प्रूव करना है। तो माना अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस AT अल्फ़ा 3, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, हमें ये प्रूव करना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन से अल्फ़ा इज इक्वल टू A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3, जहाँ A1 A2 A3 क्या है, R में बिलोंग करते हैं क्योंकि यहाँ V3R दिया है। ठीक है, मतलब फील्ड यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स है, सेट ऑफ द रियल नंबर्स। नाउ जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू है 2 माइनस 5 और 3 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा A1 1 माइनस 3 2 प्लस A2 2 माइनस 4 1 माइनस 1 प्लस A3 1 माइनस 5 7। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो A1 माइनस 3A1 2A1 प्लस 2A2 माइनस 4A2 माइनस A2 एंड प्लस A3 माइनस 5A3 7A3। तो इसको मैंने फर्स्ट टर्म को प्लस कर दिया तो हो जाएगा A1 प्लस 2A2 प्लस A3 माइनस 3A1 माइनस 4A2 माइनस 5A3 2A1 माइनस A2 प्लस 7A3। तो फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो A1 प्लस 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। माइनस 3A1 माइनस 4A2 माइनस 5A3 इज इक्वल टू माइनस 5, सेकेंड इक्वेशन। नाउ 2A1 माइनस A2 प्लस 7A3 इज इक्वल टू 3 इक्वेशन हमें
मिल गई। तो अब हम फर्स्ट और 2 से A2 माइनस A3 निकालेंगे तो 1/3 मिल रहा है। 1 और 3 से हम A2 माइनस A3 निकालें तो 1/5 मिल रहा है, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये 1/3 और ये है, तो वो वैल्यू आएगी वो R में बिलोंग नहीं करती, सेट ऑफ द रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ये हमें फ्रैक्शन पार्ट मिल रहा है, फ्रैक्शन नंबर 1/5 मतलब पॉइंट्स में आएगा, जो इसमें R में बिलोंग नहीं करते। तो हम 1 2 3 से असंगत हो गई, तो हमें क्या है कि अल्फ़ा को हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त नहीं कर सकते। अगर मान लो A1 A2 की वैल्यू 1 2 3 इस प्रकार आती, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, LC के फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन ये वैल्यू आएगी A2 और माइनस A3 1/3 की फॉर्म में, 1/5 1/4, जो R जो दिया हुआ है गिवन है वो R में बिलोंग नहीं करते। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के LC के कॉम्बिनेशन में व्यक्त करना संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हम